हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 6.1 से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। योग संक्रिया किए बिना मतलब बिना जोड़े योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ये संख्याएं दी गई हैं, हमें इन्हें बिना जोड़े बताना है कि इनका योगफल क्या आएगा। तो देखिए, अगर हम देखें तो ये जो है पहली 5 विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से नहीं कटती हैं। और कैसी विषम संख्याएं हैं? ये पहली 5 विषम संख्याएं, मतलब इनके बीच में कोई विषम संख्या छूटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई संख्या छूट गई उसके बाद अगली विषम संख्या लिख दी हो, नहीं, ये पहली 5 विषम संख्याएं, मतलब लगातार 5 विषम संख्याएं हैं। तो इन्हें बिना जोड़े इनका योगफल हम कैसे पता करेंगे? तो देखिए, पहली 5 विषम संख्याओं का योग मतलब बिना जोड़े जो है हमें बताना है इनका जोड़ क्या आएगा। तो देखिए, कितनी विषम संख्याएं हैं? ये पहली 5, तो हम क्या करेंगे? 5 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। और 5 का वर्ग मतलब 5 को 2 बार गुणा करेंगे। तो 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 पंजे 25 आएगा। तो इन पहली 5 विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा? 25 होगा। देखिए, हमने बिना जोड़े बता दिया है कि पहली 5 विषम संख्याओं का जोड़ 25 होगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, अब हमें ये दिया गया है, अब इन्हें भी हमें बिना जोड़े बताना है कि इनका योगफल क्या होगा, मतलब इनका योग, इनका जोड़ क्या आएगा, बट हमें जोड़ना नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो ये जो है पहली 10 विषम संख्याएं हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहली 10 विषम संख्याएं हैं। इनके बीच में जो है कोई भी विषम संख्या छूटी नहीं है, लगातार 10 विषम संख्याएं हैं। तो पहली 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? इनका जोड़। कितनी विषम संख्याएं हैं? पहली 10 विषम संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे? हम 10 का वर्ग निकाल देंगे। 10 का वर्ग निकालेंगे मतलब 10 को 2 बार गुणा करेंगे। तो 10 गुणा 10, 10 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा, ठीक है। तो पहली 10 विषम संख्याओं का जोड़ हमने बता दिया क्या है? 100, बिना जोड़े बताया है हमने। देखिए, हमने ऐसे नहीं जोड़ा है कि 1 + 3 4, 4 + 5 9, ऐसे हमने जोड़ा नहीं है। बिना जोड़े हमने बता दिया है कि इनका जोड़ क्या आएगा? 100 आएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, अब थर्ड पार्ट हमें ये दिया गया है, इसे भी हमें बिना जोड़े बताना है कि इसका जोड़ क्या आएगा, इसका योग क्या आएगा। हमें ऐसे नहीं जोड़ना है कि 1 और 3 4, 4 और 5 9, फिर हम बता दें कि इसका जोड़ आएगा, ऐसे नहीं, बिना जोड़े बताना है। तो देखिए, अगर हम देखें तो ये जो है पहली 12 विषम संख्याएँ हैं, ठीक है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहली 12 विषम संख्याएं हैं, मतलब इनके बीच में कोई विषम संख्या नहीं छूटी है, लगातार 12 विषम संख्याएं हैं। तो पहली 12 विषम संख्याओं का योग, कितनी विषम संख्याएं हैं? ये पहली 12, तो हम क्या करेंगे? 12 का वर्ग कर देंगे। तो 12 का वर्ग करेंगे तो मतलब 12 को 2 बार गुणा करेंगे, 12 गुणा 12। अब 12 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 144 आएगा, ठीक है। तो हमने इन्हें बिना जोड़े बता दिया कि इनका जोड़ या इनका योग क्या आएगा? 144 आएगा। 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। इसमें हमें ये कहा गया है कि हमें 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। अब अगर हम 7th क्वेश्चन देखें तो 7th क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था? योग निकाला था और संख्याएं हमें दी गई थी। अब इसमें हमें योग दिया गया है और इसे हमें इस तरह से संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। पहले देखिए, यहाँ था 144, ठीक है, योग था, ये किसका वर्ग था? 12 का वर्ग। तो अब देखिए, यहाँ पर 49 है, 49 किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है, ठीक है। अगर हम 7 का वर्ग निकालें तो क्या आता है? 49। तो 49 किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। तो हम 49 को पहली 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखेंगे। देखिए, पहली विषम संख्या कौन सी है? 1, फिर जमा 1 के बाद विषम संख्या कौन सी है? देखिए, 2 विषम संख्या नहीं है,
2 एक सम संख्या है, 2 के बाद देखिए 3 एक विषम संख्या है, फिर 3 के बाद 5 एक विषम संख्या है, 5 के बाद 7 एक विषम संख्या है, फिर 7 के बाद 9 एक विषम संख्या है। ठीक है, कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 हो गई है, हमें 7 लिखनी है। ठीक है, फिर 9 के बाद देखिए 11 एक विषम संख्या है और 11 के बाद 13 एक विषम संख्या है। तो हमने 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख दिया। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब हमें 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। अब देखिए ये जो 121 है ये किसका वर्ग है? 121 11 का वर्ग है। अगर हम 11 को 2 बार गुणा करें तो क्या आता है? 121। तो 121 11 का वर्ग है। तो अब देखिए हम 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखेंगे। पहली 11 विषम संख्याएं, तो देखिए पहली 11 विषम संख्याएं कौन सी हैं? 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13 फिर जमा 15 फिर जमा 17 फिर जमा 19 जमा 21। ये क्या है? पहली 11 विषम संख्याएं। तो हमने 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।